राजनीति किसी की जागीर नहीं है, ना परिवारवाद की ना रसूख की। राजनीति में तो जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। जनता जब चाहे नेता को अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है और फर्श से अर्श तक ला देती है। आज जब महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजे आए हैं तो एक बार फिर से जनता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में उन्हें जो ताकत मिली है अपने मताधिकार के माध्यम से अपना नेता चुनने की, उस ताकत के बलबूते पर जनता किसी भी रसूख को, किसी भी परिवारवाद को खत्म कर सकती है। वह ठाकरे परिवार जिसका मुंबई पर एक छत्र शासन हुआ करता था, वह ठाकरे परिवार जिसके बिना मुंबई का राजनीति का एक पत्ता नहीं हिलता था, आज खुद पत्तों की तरह ढह गया। ठाकरे का गढ़ पत्तों की तरह ढहते हुए जनता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जनता जब तक सहन कर रही है तब तक सहन कर रही है। जनता ने जिस दिन ठान लिया वो कितना भी गहरा परिवारवाद क्यों ना हो उसको जड़ से खत्म कर देती है। वो कितना ही बड़ा रसूख क्यों ना रखता हो उसे जमीन पर लाकर रख देती है। आज महाराष्ट्र के इन चुनावों से सारे नेताओं को सीख लेनी चाहिए, उन नेताओं को जो परिवारवाद के भरोसे अपनी राजनीति को चला रहे हैं, वह नेता जो रसूख के दम पर जनता पर राज कर रहे हैं, वह नेता जो अहंकार के दम पर कुर्सी की ताकत की बदौलत जनता के अधिकारों को कुचलते हैं। आज यह रिपोर्ट उन सभी को देखना बेहद आवश्यक है। आपका अहंकार कितना भी बड़ा हो, आपका परिवारवाद कितना भी बड़ा हो, आपका रसूख कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब जनता मन में ठान लेती है तो बड़ा से बड़ा परिवारवाद, बड़ा से बड़ा रसूख और बड़ा से बड़ा अहंकार भी घुटनों तले आ जाता है। आज महाराष्ट्र के चुनावों से सारे नेताओं को सीख लेनी चाहिए, जनता से जुड़ा काम करना चाहिए, जनता के सुख दुख में जाकर खड़ा रहना चाहिए और अपनी राजनीति को अहंकार के पीछे रखकर आगे आकर जनता के जनसेवक बनकर जनता से जुड़े काम करने चाहिए। यह बात राजसमंद में भी लागू होती है। राजसमंद में भी सारे नेताओं को रिपोर्ट देखनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं। आप कितने ही वर्षों से राज क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब तक आप जनता के काम कर रहे हैं तब तक जनता ने आपको सराखों पर बिठा कर रखा है। लेकिन जिस दिन आपने जनता से जुड़े काम करना बंद कर दिया या जिस दिन आप जनता के मन से उतर गए, जनता को एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको कुर्सी से उतार कर नीचे बिठाने में। इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों को गहराई से सुनिए, जनता की समस्याओं का समाधान करिए और जनता से जितने भी वादे आपने किए हैं उसे पूरा कीजिए, तभी आप सच्चे और अच्छे नेता बन पाएंगे। बाकी परिवारवाद के भरोसे अगर आप अपनी राजनीति को खींचेंगे तो सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन इस राजनीति का अंत जरूर होगा। अगर अपने रसूख के बलबूते पर आप राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो एक ना एक दिन आपका रसूख घुटनों के तल आके खड़ा हो जाएगा। और अगर अहंकार के दम पर आप जनता की आवाज को कुचलना चाहेंगे तो वह भी एक दिन जरूर बंद होगी। तो इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव पर आप सभी को मंथन करना चाहिए, आप सभी को सीख लेनी चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों को याद करना चाहिए जब उन्होंने संसद में कही थी कि आज भले ही हमारी संख्या 2 है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये 2 संख्या वाली पार्टी पूरे देश पर राज करेगी। कांग्रेस पार्टी ने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने अहंकार के दम पर वो राज करती रही। भले ही भारतीय जनता पार्टी को इस लाइन को चरितार्थ करने में कई वर्ष लग गए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी सरकार भारत के कई राज्यों में है, केंद्र में है और हर जगह उसकी पार्टी चुनाव जीत रही है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को भी यही बात समझनी होगी कि अहंकार जब कांग्रेस का नहीं टिका तो वो उनका भी नहीं टिकेगा और ना ही उनके नेताओं का टिकेगा। तो आज हमारी रिपोर्ट सारे नेताओं को यह बताने के लिए है कि आप परिवारवाद से जुड़े हैं, आप रसूख से जुड़े हैं या अहंकार से जुड़े हैं, आप सभी को त्याग करके जनता से जुड़े काम कीजिए, तभी आप सच्चे नेता कहलाएंगे, तभी आप जनसेवक कहलाएंगे और तभी जनता आपको सराखों पर बिठा कर रखेगी। बाकी ये जनता है, किसी भी दिन इसका मूड बदला तो आपको कुर्सी से उठाकर जमीन पर पटक देगी।
अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।